नमस्कार जी। मैं पंडित सुनील शर्मा आज आपके बीच में ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आपके जीवन से या हम सब के जीवन में चल रहे प्रभावों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ रखना चाहता हूँ, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है मेष राशि का सूर्य। 12 भावों में सूर्य अलग अलग फल देता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे सिर्फ मेष राशि के बारे में। हमारी कुंडली में मेष राशि में सूर्य होता है तो किस प्रकार से फल देता है। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको बता देते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है। ग्रहों में सूर्य जो है राजा है, तो सूर्य जिसका भी शुभ होता है उसमें विभिन्न प्रकार से उच्च पद में कार्यरत इंसान, या फिर हम आपको ये बताएं कि एक महत्वाकांक्षी, निडर, साहसी और प्रेरणादायक और एक अच्छा नेता, प्रवक्ता, लीडर और एक राजा के समान मान सम्मान पाने वाला जातक हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के ग्रहों, नक्षत्रों और दशाएं, अंतर्दशाएं, कुंडली के भावों का फल भी जानना जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं जिस जातक का सूर्य मेष राशि में लगन में होता है, यानी हमारी कुंडली के पहले घर में सूर्य मेष राशि में होता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। यह व्यक्ति आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और एक अच्छा नेता, नेतृत्व करने वाला होता है। इसमें ये जरूर नहीं कि वो एक राजनीतिक होगा, लेकिन उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी जरूर होगी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे भाव में मेष राशि का जो सूर्य है वो हमें क्या फल देता है। यह जिस जातक का सूर्य मेष राशि के दूसरे भाव में होगा, उसके कर्मों से धन लाभ प्राप्त करवाता है और उच्च पद, पारिवारिक सुख और एक अच्छी वाणी या सिद्ध वाणी मिलती है। मतलब उसके बोलने में एक अच्छा प्रभाव होता है, हर कोई उसकी बात को सुनता है। तीसरा भाव में सूर्य मेष राशि में भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलता है। जातक जो होगा लेखन या कोई कवि या हम कला के शौकीन होगा और अपने दम पर, अपने निर्णय पर हर कार्य को करने की दम रखता है, अपनी एक कैपेसिटी रखता है। उसके बाद बात करते हैं चौथे भाव का सूर्य जो होता है, हमें भूमि, वाहन आदि से तो सुख देता है, लेकिन माता के साथ वैचारिक मतभेद जरूर करवाता है। और अब हम बात करते हैं पंचम भाव का जो सूर्य है, इसमें जातक को उच्च बुद्धि और एक रचनात्मक, नई नई कार्य करना, नई नई क्रिया रचना इस तरह का बनाता है। लेकिन कैरियर में, कार्य क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधा प्रदान करता है। छठे भाव का जो सूर्य है उसमें हम बात करते हैं, यह भाव जो होता है रोग का होता है, शत्रु का होता है। तो छठे भाव में जिसका सूर्य होगा मेष राशि में होगा, वो शत्रु के ऊपर विजय पाएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाएगा। लेकिन रोग, पेट से संबंधित या आंखों से संबंधित रोग होने की संभावना बनी रहेगी। उसको कोई ना कोई आंखों में दिक्कत 90% बनी रहेगी। और सप्तम भाव का जो सूर्य होगा, जिसमें हम जीवन साथी या साझेदारी का भाव करते हैं, इसमें जो आपका पार्टनर होगा, जीवन साथी होगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसमें थोड़ा सा अहंकार होगा, घमंडी दिखेगा और व्यापार में जातक को लाभ मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप, साझेदारी में कोई भी काम करेगा उसमें मतभेद या नुकसान हो सकता है। और अष्टम भाव में, आठवें भाव का सूर्य जो होता है, जिसमें हम गुप्त विद्या या गुप्त चीज़ों का आगमन होता है और साथ में यह मृत्यु का भाव भी है। तो आठवें भाव में जो सूर्य होगा, आपको अचानक से धन लाभ, पैतृक धन संपत्ति का योग बनाता है। लेकिन एक गूढ़ रहस्य, अगर आप आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौवां भाव, जिसमें भाग्य का भाव होता है, सूर्य होने के कारण मेष राशि में नौवें भाव में भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं उसमें सफलता मिलती है। लेकिन यह आपके लंबी यात्राओं के योग बनाता है और एक उच्च अधिकारों मान सम्मान देता है। 10वें भाव में सूर्य जो होगा, जिसमें हमारा कर्म का भाव हो गया, पिता का भाव भी माना जाता है, जिसमें कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है।
पिता के साथ संबंध अच्छे देता है। मेष राशि में उच्च अधिकारी या कार्य क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में एक बड़े पद पर आपको मान सम्मान के साथ देखने को मिलता है। 11वें भाव में जिसका सूर्य होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, धन संबंधित लाभ मिलेंगे, कैरियर और नौकरी में जबरदस्त तरक्की प्राप्त हो सकती है। 12वें भाव का जो सूर्य है उसमें आपको विदेश यात्रा के योग मिलेंगे, विदेशी स्रोतों से लाभ मिलेगा और खर्चे अधिक हो सकते हैं, लेकिन जातक अध्यात्म की ओर भी जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है। साथ में एकांत की ओर ज़्यादा जाएगा, जैसे अस्पताल, शमशान भूमि या विदेश, जिसमें यात्रा के योग बनेंगे। तो आज ये रहा हमारा 12 भागों में सूर्यों का फल, मेष राशि के 12 भागों में सूर्यों का फल। अगले हफ्ते जब भी आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे वृषभ राशि में सूर्यों का 12 भागों में क्या फल मिलता है। इसमें ग्रहों के संबंध, ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों की राशि, ग्रहों के नक्षत्रों का प्रभाव भी बहुत मायने रखता है। साथ में दशा अंतर्दशा भी देखी जाएगी, उसी के बाद ही आप एक पूर्ण निर्णय पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक बातें हैं, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहे। जय श्री राधे, जय महाकाली।